प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस व्याख्यान में मैं एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक भूगोल विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण सामग्री लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है वह है मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप। आज के इस व्याख्यान में हम मानचित्र प्रक्षेप का अर्थ, परिभाषा और उसकी आवश्यकता विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, और इसके माध्यम से हम मानचित्र प्रक्षेप का जो सामान्य परिचय है वह प्राप्त कर सकेंगे। हमारी जो गोलाकार पृथ्वी है, उस गोलाकार पृथ्वी या उसके किसी बड़े भाग को लेकर के यदि हम समतल सतह पर मानचित्र बनाने की कोशिश करें और वो मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश या ज्यामितीय विधियों के द्वारा जो निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल है उसको हम बनाएं, तो वह जो जाल है जो प्रकाश की सहायता से या अक्षांश या तो प्रकाश की सहायता से या फिर ज्यामितीय विधियों से हम बनाते हैं, तो इसे हम मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा देते हैं। प्रक्षेप का जो शाब्दिक अर्थ है वो किसी पारदर्शी फिल्म या कागज पर बनी हुई आकृति को प्रकाश की मदद से दीवार पर, कपड़े के पर्दे पर दिखलाना होता है। हालांकि समस्त जो मानचित्र प्रक्षेप हम बनाते हैं उनमें ऊपर वर्णित की गई विधि से ये सभी मानचित्र प्रक्षेप नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन प्रक्षेप शब्द का जो प्रचलन है वो इतना अधिक हो गया है कि ज्यामितीय विधियों के द्वारा जो बनाए गए पूर्णतः संशोधित रेखाजाल हैं उनको भी हम मैप प्रोजेक्शन के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। मानचित्र प्रक्षेप पर हम आगे चर्चा करें उससे पहले जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उन्होंने मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा दी है, उस पर हमें एक दृष्टि डालना समीचीन होगा। सबसे पहले हम इरविन रेज महोदय ने मानचित्र प्रक्षेप को लेकर के क्या परिभाषा दी है इस पर चर्चा करते हैं। इरविन रेज महोदय कहते हैं कि अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्तरों का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सकता है प्रक्षेप कहा जा सकता है। तो इरविन रेज ने कहा कि अक्षांश वृत्तों और यामोत्तरों का कोई ऐसा एक व्यवस्थित क्रम जिसके ऊपर मानचित्र बनाया जा सके वह प्रक्षेप है। इसी तरह से बिगॉट महोदय कहते हैं कि ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की किसी विधि को ही मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। अर्थात ग्लोब के जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं उनको यदि समतल सतह पर कागज पर हम दर्शाएं तो वह दर्शाने की विधि ही मानचित्र प्रक्षेप है। इसी तरह से स्टीयर्स महोदय ने भी मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। इसी तरह से F.J. मोंकहाउस जो हैं, मोंकहाउस ने भी मानचित्र प्रक्षेप के ऊपर अपने विचार रखे हैं और उनका कहना है कि पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों और यामोत्तरों का जो जाल है उस जाल को या रेखा जाल के रूप में जो ये अक्षांश वृत्त और यामोत्तर हैं उनको समतल सतह पर दर्शाने को ही हम मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। तो कुल मिलाकर के मानचित्र प्रक्षेप के बारे में इन विद्वानों की जो परिभाषाएं आई हैं उनसे स्पष्ट हो गया है कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की विधि है। अब प्रश्न यह उठता है कि मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्या है।
प्रक्षेप की आवश्यकता मानचित्र रचना के लिए है। मानचित्र रचना के लिए प्रक्षेप की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बिना अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर ग्लोब से समतल सतह पर उतारे हम किसी मानचित्र की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह का जो मानचित्र जिसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं के एक व्यवस्थित क्रम न हो, वह सही मायने में हमें भौगोलिक जानकारियां मानचित्र संबंधी जो होती हैं वो देने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। अब हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि मानचित्र की हमें आवश्यकता क्यों है। मानचित्र की आवश्यकता इसलिए है कि हम ग्लोब का प्रयोग हर स्थान पर हर समय नहीं कर सकते। ग्लोब की अपनी सीमाएं हैं। ग्लोब की उन सीमाओं को देखते हुए हमें मानचित्र की रचना की आवश्यकता पड़ी। और मानचित्र की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब हम इन बातों को ग्लोब की सीमाओं के रूप में समझ सकते हैं। ग्लोब का जो समस्त भाग है उसको हम एक दृष्टि में नहीं देख सकते। यह इसकी एक पहली कमी है। ग्लोब को जब हम देखते हैं तो उसका आधा भाग ही हमारे सामने होता है। हम केवल उस आधे भाग को देख पाते हैं। संपूर्ण ग्लोब के ऊपर एक दृष्टि हमारी नहीं जा सकती, जबकि मानचित्र पर यदि हम मानचित्र बना लेते हैं तो उसके ऊपर संपूर्ण भाग पर एक दृष्टि हमारी जा सकती है, क्योंकि वह सपाट है। दूसरी बात यह है, ग्लोब का जो आकार है वो बड़ा होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है, जबकि कागज के मानचित्र को मोड़कर लपेट कर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। यह हमारे लिए अधिक सुविधाजनक होता है। तीसरी बात यह है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी को मापना कठिन होता है, क्योंकि वह वक्राकार स्थिति हो जाती है। वहाँ सरल रेखीय दूरियां नहीं हो पाती, इसलिए मापन उसका कठिन होता है। चौथी बात यह है कि पृथ्वी के किसी छोटे भाग को अगर बृहद मापने के ऊपर दिखलाना हो तो ग्लोब के आकार में इतनी अधिक वृद्धि करनी पड़ जाएगी कि जिससे ग्लोब का प्रयोग करना ही संभव नहीं रह पाएगा। तो यह भी एक कारण है कि ग्लोब पर छोटे भाग को अगर बृहद मापने पर दिखाना है, लार्ज स्केल पर दिखाना है, तो बड़ा मुश्किल होता है ग्लोब बनाना। और फिर एक बात और है कि मानचित्र की तुलना में ग्लोब की रचना करने में धन भी अधिक व्यय होता है, ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है। हम मानचित्र विभिन्न जो हमारे तत्व हैं उनके प्रदर्शन करने के लिए भिन्न भिन्न मानचित्र बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें खनिजों का प्रदर्शन करना है, तो हम खनिजों को अलग अलग वर्गों में रख करके एक मानचित्र में कुछ खनिज हम रख सकते हैं। जैसे धात्विक खनिजों के लिए अलग बना दिया, अधात्विक के लिए अलग बना दिया, या फिर हम ऊर्जा से संबंधित जो खनिज हैं उनको हमने अलग ले लिया। तो ऐसे हम अनेक मानचित्रों की रचना आसानी से कर सकते हैं, सस्ते में कर सकते हैं। लेकिन यदि ग्लोब हमें ऐसे बनाने पड़े तो अनेक ग्लोबों की रचना करनी पड़ेगी, वह हमारे लिए अत्यधिक महंगा हो जाएगा। और दूसरा, उन ग्लोबों को रखेंगे कहाँ? उन ग्लोब्स को कहाँ रखेंगे हम? रखने के लिए स्पेस चाहिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि ये जो अनेक कठिनाइयां हमने ग्लोब के उपयोग के संबंध में बताई हैं, इन कारणों से ही ग्लोब की तुलना में समतल सतह के ऊपर बने हुए जो मानचित्र हैं वो अधिक उपयोगी होते हैं। और इस कारण से मानचित्रों की लोकप्रियता अधिक है। और मानचित्रों की लोकप्रियता अधिक होने के कारण मानचित्र की जो रचना है, रचना के लिए केवल और केवल प्रक्षेप के आधार पर ही उनकी रचना हो सकती है। इसलिए मानचित्र प्रक्षेप की जो आवश्यकता है वह स्वाभाविक तौर पर हमारी समझ में आ जाती है कि बिना मानचित्र प्रक्षेप के मानचित्र की रचना नहीं हो सकती। इसलिए मानचित्र प्रक्षेप अति आवश्यक है। भूगोल के विद्यार्थी के लिए, कार्टोग्राफर के लिए मानचित्र प्रक्षेप की अति आवश्यकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रक्षेप की दूसरी विशेषताओं को लेकर के या प्रक्षेप की रचना इत्यादि को लेकर के अपनी बात यहाँ प्रस्तुत करेंगे। मुझे विश्वास है
कि आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आपने मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा और आवश्यकता को बखूबी समझ लिया होगा। धन्यवाद।